वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पूरा कंप्लीट कर दिया था और आपको एक दो न्यूमेरिकल भी बताया था, मैंने उस पर मिक्स कनेक्शन भी बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है, हम लोग पैरेलल कनेक्शन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, करंट डिवीज़न रूल बताना, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जबकि मैंने जब सीरीज़ कनेक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको करंट डिवीज़न रूल पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग जो है करंट डिवीज़न रूल को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन पे करेंगे और कुछ करंट फाइंड आउट करने पे करेंगे, जहाँ सिंपली ओम्स लॉ का यूज़ करके हम लोग करंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट डिवीज़न रूल होता क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट्स में। बेसिकली क्या है, आपको पता है कि करंट डिवाइड कब होता है। करंट डिवाइड एक ही कंडीशन में होता है, जब सर्किट कहीं पर भी सर्किट में दो एलिमेंट पैरेलल होंगे। मींस अगर सीरीज में है तो करंट सेम जाने वाली है, अगर पैरेलल है तब वहाँ पे करंट डिवाइड होगा। तो चलिए हम एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा हम लोग ये मान लीजिए R1 है, R2 है और R3 है। यहाँ से कोई करंट जा रही है I, इसमें अगर करंट I1 हो, इसका कुछ भाग यहाँ, और इसमें कुछ करंट I2 हो। मीन्स क्या है, अगर हम आपसे कहें यहाँ I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए और इसको I3 मान लीजिए, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये अकॉर्डिंग टू द KCL है। KCL क्या है आगे हम लोग समझाएंगे। अकॉर्डिंग टू द KCL ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हमें यहाँ पे I1 पता हो, कहीं यहाँ सोर्स कोई लगा हो और करंट उससे निकल रही हो I1, तो हमें I2 और I3 अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ आप देखिए ध्यान से कि करंट डिवाइड कहाँ हो रहा है ना। सबसे बेसिक सा हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, करंट यहाँ से आया और इस पॉइंट से करंट डिवाइड हुआ। इस पॉइंट से करंट डिवाइड हुआ क्यों? क्योंकि इसे दो पैरेलल पाथ मिला। जब भी सर्किट में कहीं दो पैरेलल पाथ होंगे तो वहाँ करंट डिवाइड होगा, वहाँ करंट डिवाइड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे दो पाथ है तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, एक करंट इधर गया और एक करंट इधर। अब इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो तो डिपेंड करने वाली है रेजिस्टेंस पे, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसी होगी, R2 और R3 की वैल्यू जिस प्रकार से होगी उसी के अकॉर्डिंग I2 और I3 की वैल्यू होगी। क्योंकि हमें पता है कि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट जो होता है हमेशा निम्न रेजिस्टेंस वाले पाथ को ज़्यादा फॉलो करता है। मीन्स अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कहीं लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है वहाँ से ज़्यादा करंट जाएगी और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से कम करंट जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ही हमने पढ़ा था, तो इसका काम होता है करंट को अपोज करना, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए हम लोग I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वही हमारा CDR है। I2 और I3 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वही हमारा CDR है। तो सबसे पहले हम लोग I2 फाइंड करते हैं। I2 की अगर हम लोग बात करें, I2 की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों ब्रांचेस की हमने बात किया, जब भी हमें कोई करंट फाइंड आउट करना है, जब भी हमें कोई करंट फाइंड आउट करना है और खासकर इस ब्रांच में करना है और जिस भी ब्रांच में करना है, अकॉर्डिंग टू द KCL क्या कहता है कि उसके पैरेलल का रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हमें इस ब्रांच में फाइंड आउट करना है तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या है, R3 इनटू टोटल इनकमिंग करंट, इस ब्रांच से पहले जितनी करंट टोटल आ रही है दैट इज I1 अपान इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस। इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस मतलब सिंपली जोड़ देना है, R2 और R3 जितनी भी रेजिस्टेंस इस लूप में दिखेंगे उनको सिंपली जोड़ देना है। तो R2 प्लस R3, ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, I2 का। यहाँ से हमने फाइंड आउट किसकी वैल्यू कर ली, I2। सिमिलरली अगर हमें I3 फाइंड आउट करना है, तो I3 जिस ब्रांच में करंट जा रही है उसके पैरेलल वाला ब्रांच, मतलब हम जिसके करंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसके पैरेलल वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 इनटू टोटल करंट I1 अपान लूप का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये हमारा हो गया क्या, I3।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हमारा CDR है, यही करंट डिवीजन रूल है। हम इस तरीके से करंट को डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। आगे हम लोग इस तरीके के ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, जैसे हम लोग नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन इस पे आता है तो उसे हम लोग कैसे डील करेंगे। तो CDR में क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप कैसे निकालेंगे करंट, ये बात आपको समझ में आ गई। और बेसिकली ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग I1 और I2 को इसमें डिवाइड करेंगे, जब भी हम इसमें I1 और I2 को डिवाइड करेंगे तो हम CDR का प्रयोग करके I2 और I3 फाइंड आउट करेंगे। और ध्यान रहे कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का एग्जैक्ट सर्किट कहीं पे देखने को मिलता है तो आपको दोनों करंट CDR लगा के फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम KCL पढ़ लेंगे तो इस बात का अंदाजा हमें अच्छे से लग जाएगा कि कोई एक करंट फाइंड आउट कर तो दूसरा ऑटोमेटिक टोटल करंट में से माइनस कर दो, मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक सा एक हमारा जो है कॉन्सेप्ट था CDR का, करंट डिवीजन रूल का, तो ये हमने देख लिया। अभी हम जस्ट इसके आगे आपको इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताएंगे, और उस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे कैसे फिलहाल हम लोग CDR से उसमें अलग अलग करंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका SSC JEE का पूछा गया क्वेश्चन है, बट उसका पूछने का जो तरीका था वो दूसरा था। उसने नॉर्टन थ्योरम से पूछ रखा था। बट हम लोग क्या है, आपको पता है कि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी थ्योरम से पूछा हो, डजंट मैटर, हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो हमें ज़्यादा वहाँ सोचना ही नहीं है। 30 वोल्ट की बैटरी थी, बाकी सारे रेजिस्टेंस 4 ओम के। ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये लोड रेजिस्टेंस था 4 ओम। इसी ने बोल रखा था कि नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके आप 4 ओम में, मतलब लोड में, करंट फाइंड आउट करिए। तो हम नॉर्टन थ्योरम अभी पढ़े नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करते हैं। हम आपको सिंपल करंट डिवीजन रूल का प्रयोग करके बताएंगे कि हम लोग वहाँ पे ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको मैं एकदम बेसिक नियम से ले जा रहा हूँ, जैसे हमने ओम्स लॉ वगैरह पढ़ाया था, तो एकदम मैं जीरो लेवल से आपको ले जा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को आप आगे देखेंगे कि मैं आपको बहुत सिंपल वे में, बहुत मतलब कम फिलहाल एफर्ट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वो आगे की बात है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक से एक बेहतर टूल्स पढ़ते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होता जाएगा। बट उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। जैसे क्या है कि क्यों नए कॉन्सेप्ट आए, क्यों अलग अलग टाइप के जो है फिलहाल इतने इंपॉर्टेंस जो है, अच्छे जो है फिलहाल कह सकते हैं आप टूल्स आए किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इसका क्या रीज़न था। जैसे जैसे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, हमारा जो ओम्स लॉ होता है या KVL KCL होता है, वो उनको सॉल्व करने में कह सकते हैं फिलहाल सफल नहीं होता है, उनको अच्छे से सॉल्व करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है। इसके लिए क्या है कि डिफरेंट टाइप के और भी रूल्स आए, जिनसे हम कम टाइम में और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को ईजिली सॉल्व कर सकें। इसके लिए और भी टूल्स आए, तो उन सारे टूल्स की हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बेसिक जो हमने पढ़ रखा है ओम का नियम, हम उससे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सर्किट है, इस सर्किट का सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो। क्यों? क्योंकि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। मान लीजिए टोटल करंट इसकी आई है, टोटल वोल्टेज 30 दे रखा है, और टोटल करंट आई और टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना। अब ये जा करके यहाँ पे डिवाइड हो जाए, यहाँ I1 हो जाए, यहाँ I2 हो जाए, तो इनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले हम टोटल तो फाइंड आउट कर लें। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। लेकिन अब पहले I निकालने के लिए हमें R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग R इक्विवेलेंट कैलकुलेशन देखते हैं। R इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, जब भी इस तरीके का सर्किट होगा तो ध्यान दीजिएगा, सोर्स यहाँ है तो रेजिस्टेंस जो कैलकुलेशन आप स्टार्ट करेंगे जस्ट अपोजिट से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया कि 4 और 4 ये पैरेलल में इसको करके फिर ऐसे कर ले, गलत हो जाएगा। आपको सोर्स के अपोजिट साइड से स्टार्ट करना है, जहाँ भी सोर्स है उसके अपोजिट साइड पे। और अभी भी जो हमने सर्किट लिया है और अभी कुछ देर तक या
कुछ क्लासेस तक जो हमारी सर्किटरी होंगी वो सिंगल सोर्स वाली भी होंगी। जब डबल सोर्स की लेंगे तो उस पर हम लोग अलग से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मैं इस तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ये 30 वोल्ट है, सामने आपका यहाँ लोड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन लास्ट ब्रांच से, बिल्कुल इसके आगे भी ब्रांच हो सकते थे तो आप वहाँ से स्टार्ट करते फिर यहाँ पे आते, लेकिन अगर इतना ही है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब लास्ट ब्रांच से हम लोग देखेंगे। तो लास्ट ब्रांच हमारा क्या है, 4 + 4, मतलब ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों सीरीज में लगा हुआ। I2 जो करंट जा रही है वो इसमें भी वही करंट है और इसमें भी वही करंट है, तो दोनों सेम करंट जा रही है। मीन्स अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारे पास R' मिलेगा क्या, 4 + 4 मीन्स 8 ओम। अब हम इसकी जगह पे एक नई सर्किट बना सकते हैं। हम सर्किट बनाएंगे तो आपको समझना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अगर हम सर्किट बना के काम करेंगे तो क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। ये 4, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ठीक है ना। अब ध्यान रहे जो करंट इसमें आएगी वही लोड में करंट जाएगी, तो अभी उसके लिए कंफ्यूज ना होइए। अभी हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस क्रम में है, पैरेलल में है, तो उनका पैरेलल कैलकुलेट करिए। R" मान लीजिए 4 × 8/12 मीन्स 8/3 ओम, R". तो अब यहाँ पे एक हमारा लास्ट सर्किट जो बनने वाला है, फोर ओम और ये 8/3 ओम। अगर आप अब R फाइंड आउट करना चाहेंगे, R क्या होता है, R जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो, ठीक है ना। तो अब आप R फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो 4 + 8/3, तो ये 20/3, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। 20/3 क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो टोटल करंट फाइंड आउट कर लीजिए, V/R इक्विवेलेंट। ये हमारा टोटल करंट है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम टोटल करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या, टोटल करंट I = V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है, 30/20/3 है ना। तो ये 3 ऊपर जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 3 = 9/2। ये हमारे पास 9/2 आपको मिल गया टोटल करंट, किसमें, एम्पियर में। 9/2 आपको मिल गया टोटल करंट किसमें, एम्पियर में। अब देखिएगा, अब हमें यही करंट डिवीजन रूल लगा के I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जब भी सर्किट इस तरीके से आपको दिखेगा, जब भी सर्किट आपको इस तरीके से दिखेगा तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, 1-2 स्टेप बचा सकते हैं आप एग्जाम में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें I मिल गया, अब हमें कोई एक फाइंड आउट करना, I1 फाइंड आउट कर लें या I2 फाइंड आउट कर लें, कोई भी एक फाइंड आउट कर लें, दूसरा इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड आउट करने का काम करते हैं, I2 फाइंड आउट करते हैं, I1 इजीली निकाल लेंगे। तो I2 अगर हमें निकालना है तो देखिए हमें I2 कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ I2 फर्स्ट, वैल्यू ऑफ I2 हमें निकालना है। तो वैल्यू ऑफ I2 क्या होने वाला है, देखिएगा, I2 मीन्स इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है ना। टोटल करंट 9/2 अपान लूप का टोटल रेजिस्टेंस 4 4 4 12, ठीक है ना, मीन्स 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया करंट I2 करंट कितना आया, 3/2। I2 करंट आपका कितना आया, 3/2। मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं I2 की वैल्यू जो आई वो आई 3/2 एम्पियर। अब अगर I2 की वैल्यू 3/2 एम्पियर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे बताइए कि
I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 बराबर I माइनस I2 मीन्स 9/2 माइनस 3/2, मतलब आपको जो देखने को मिलेगा I की वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2 एम्पियर। 6/2 एम्पियर मीन्स यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये है 9/2 एम्पियर, ये है I1 की वैल्यू है 6/2 एम्पियर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 3/2 एम्पियर। अब आप देखिए आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको कुछ करना नहीं था। मैं आपको बहुत सिंपल सा फिलहाल कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जहाँ पे अगर यहाँ की करंट आपको पता और यहाँ इस ब्रांच और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो दोगुने का है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है तो 2 टाइम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्रांच में जो करंट जाएगी इस ब्रांच की तुलना में आधी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। किसको, इस करंट को 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा भाई, 3 भाग इसका कितना कितना आएगा, 3 भाग इसका आप देखेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, यही 3 भाग आएगा, ठीक है ना। अब इस 3 भाग में ये एक भाग इसमें आएगा जिसका रेजिस्टेंस दोगुना है और ये 2 भाग उसमें जाएगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आधा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। करंट डिवीजन का रूल, करंट डिवीजन रूल का आप यूज़ कैसे करेंगे सर्किट में, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट टोटल यही यूज़ होने वाला है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग ऐसे ही चीज़ों को जो है और भी क्वेश्चंस ले करके इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है फ़िलहाल इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको आपका जो भी डाउट है उसको हम दूर करें फ़िलहाल। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।